मतलब ये कहाँ का विद्यालय है? हाँ, क्या नाम है? हासिमपुर का विद्यालय है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं? आप ही इस विद्यालय के प्रिंसिपल है ना? तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते यहाँ पे? पढ़ाई तो चल रही है। अभी तो इसके पहले मतलब साल 2 साल पहले कोविड-19 के तहत स्कूल बंद कर दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तो चल रही, फिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ कुछ ग्रामीण लोग कब्जा किए हैं ना, जी। तो कमरे मेरे खाली नहीं है। जी। और गांव वाले भेजना भी नहीं चाह रहे हैं कि जो खाली कमरे में खाली है नहीं। जैसे 8 तक हमारा विद्यालय चलता है जी। कमरे हमारे पास एक तो खाली है, तो कहाँ बैठाएंगे? तो मतलब यहाँ पे गांव के लोग आके निवास कर रहे हैं जी, इसलिए बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए। और कोई दिक्कत है? और क्या दिक्कत? जब कमरे नहीं खाली हमारे पास है, फिर बाहर वाला देखिए कितना आप व्यवस्था हमारे पास है ना, तो वहाँ जो है मशीन लगा है, गाड़ी खड़ी रहती है, तकत है, जानवर बांधे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी आके जांच नहीं करते हैं? आए थे जो हमारे भी खंड शिक्षा अधिकारी आए थे जी। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं इसके बारे में? तो सब एप्लीकेशन वगैरह जो है दिया गया है विभाग को। मतलब ये बोले थे कि इन लोगों के व्यवस्था करने के लिए, रहने के लिए कुछ बोले थे कि हम जो है अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे इसके बारे में। जी। मैम आप इसके बारे में कुछ कहेंगी? बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे थे जब इसके बारे में? मैं क्या बोलूँ यहाँ के बारे में? अरे आप इस विद्यालय के टीचर हैं ना, तो बच्चों जान रहे हैं, कुछ तो लेकिन अब बोलेंगे। यहाँ के बारे में हम क्या बताएं? बच्चे जब अवस्थित है, बच्चे यहाँ सब यहाँ कब्जा कर लिए हैं लोग, तो फिर बच्चे कैसे आएंगे स्कूल? सारे गार्जियन आ रहे हैं, बच्चों का टीसी ले जा रहे हैं, नाम कटवा दे रहे हैं। सब बच्चे कहीं जाके पढ़ाई करेंगे ना, यहाँ पढ़ाई सबकी भंग हो रही है, तो क्या करेंगे यहाँ बच्चे? नहीं तो जो बच्चे आ रहे हैं वो आप समझाने कि बच्चे तो हम लोग समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गार्जियन थोड़ी ना मानेंगे। वहाँ चारा काटने वाली मशीन, अभी कोई बच्चा जाके वहाँ वॉशरूम के बहाने कोई बच्चा जाके उसमें उंगली काट लेता, हाथ काट लेता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग एक एक बच्चे को लेकर थोड़ी ना वॉशरूम तक जाएंगे। नहीं, वो तो है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई घटना हो जाती है तो हम कैसे क्या करेंगे? इसके बारे में बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए हम लोगों ने अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की। कोरोना काल में विद्यालय खाली था, इसमें अधिग्रहण किया गया और हमारे साथ को पिला करके उनका मतलब ये जो दिए थे सूचना मतलब कार्रवाई करने के लिए, तो वो कितना टाइम हुआ? 1 साल से लगातार हर 15 दिन ये लोग कह रहे हैं 1 साल दिया जा रहा है। एसडीएम साहब ने बुलाया भी था, उन्होंने आश्वासन दिया, 2 बार बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ज़मीन ढूंढ करके इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतना कहा भी है उन्होंने कि हाँ ज़मीन ढूंढ रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी व्यवस्थित किया जाएगा। डीसी साहब के पास भी हम लोगों ने कहा है और एसडीआई साहब नए वाले जब आए हैं, पुराने वाले भी जानते थे, नए वाले सर जी आए हैं, उन्होंने निरीक्षण किया कि अगर कमरे खाली हो तो वहाँ खोला जा सके, लेकिन 1 से 8 तक का विद्यालय 2 कमरों में नहीं चलाया जा सकता। नहीं वो तो है, लेकिन कितना टाइम हो, करीब साल भर हो गया ये विद्यालय बंद हुए? हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो चुका है। हर महीने यहाँ से एप्लीकेशन तैयार करके भेजा जा रहा है। एसडीआई साहब खुद निरीक्षण कर चुके हैं। एसडीएम साहब कितना टाइम हो गया निरीक्षण किए। उनको जब विद्यालय शुरुआत हुई थी, खुलने का समय हुआ था 1 सितंबर से, तो उसी समय तत्काल उन्होंने किया था और फिर आगे एप्लीकेशन उन्होंने बढ़ाया उच्च अधिकारियों के पास। वहाँ से फिर एसडीएम साहब ने भी बुलाया था सभी लोगों को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर हम कोई कार्रवाई करेंगे, यहाँ पे कोई व्यवस्था बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सभी अभिभावकों को बुलाया गया कि आप लोग भी अपनी तरफ से इस लड़ाई को लड़िए, लेकिन अभिभावकों ने कहा कि 2 साल से आपातकालीन स्थिति के कारण हम लोगों का भी बुरा हाल है, तो वो लोग धंधे पे चले जाते हैं, अपने कामकाज पर चले जाते हैं, तो उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आकर के इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो पाए। उन्होंने कहा कि हम अगर विद्यालय नहीं खोलना है, मतलब अधिकारी से बात नहीं किए?
अधिकारियों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उधर से सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी हो उसके पास अगर हम जाएंगे, केवल अगला अपनी बोल बात रहा कर है सकते कि हाँ ठीक है चलिए आपका काम हो जाएगा, तो हम अधिकारी से ज़्यादा तो बात कर नहीं सकते। अपनी वहाँ जैसे हम अपना वो लेके गए यहाँ से कि हमको ये प्रॉब्लम है सर, हमारा स्कूल कब तक खाली करवा देंगे आप। अधिकारी बोल दिया कि चलिए ठीक है आपके बारे में सोचेंगे, हो जाएगा जल्दी। तो ऐसे ही सुन के हम लोग चले आएंगे, ज़्यादा तो बात कर नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे यहाँ से चले जा रहे हैं, क्या हम लोग को अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या किया जाए। कम से कम आइए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कैसे यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं। ये रूम आप देख रहे हैं जिसमें ताला लगा हुआ है, ये भी कम रूम है जिसमें ताला लगा। इधर देखिए चारा कट्टी का मशीन है, जिस पे लोग आके रह रहे हैं, अपने जानवर का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों का इस प्रकार से कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं ये रूम, इस रूम में मैं आपका कह रहा हूँ। तो वहाँ पे विद्यालय में रह रही हैं, तो बड़े अधिकारी लोग आएंगे तो आपसे बात करेंगे, तो आप क्या कहोगे इसके बारे क्या में? कहेंगे? ये कहेंगे कि हमारा मुआवजा दीजिए, हम निकल जाएंगे। तो ज़मीन की मुआवजे वाली बात है? हाँ, तो नहीं हमारे मकान की। मकान की? हाँ। तो आपका मकान कहाँ पहले था? NTPC के पास हाँ। में। तो मुआवजा आपको नहीं मिला है, नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे रह रही हैं हाँ। विद्यालय में। हाँ, तो मुआवजे के लिए आपने कभी शिकायत नहीं की थी? बहुत शिकायत हुआ था, तो यहाँ कोई पे सुनवाई नहीं हुई। विशाल जी आप ये पूरा दिखाइए कैसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। तो मतलब आप मुआवजे मिलने की उम्मीद है कि नहीं है? अब कोई उम्मीद नहीं है। अब कितना टाइम हुआ? अरे साल भर हो गया। 1 साल हो गया हाँ। मुआवजा नहीं मिला। 4 सितंबर के घर गिरल रहा। ये मात्र NTPC के अतिक्रमण की वजह से ये लोग घर से बेघर हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेघर हो चुके हैं। इनकी मतलब क्या होगी स्थिति, इनका भविष्य कैसा रहेगा? बच्चा पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप कैसे रहोगे? घर आपका नहीं रहा, आप कैसे पढ़ोगे? इधर पढ़े चाहिए ला हम। पढ़ना चाहते हो? हाँ। स्कूल तो है, स्कूल में आप रह रहे हो, कैसे पढ़ोगे? इधर जब जगह ना पढ़ाओ तो कहाँ सर जी पढ़ाइए? बोलो। बोलल जाला। और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे रहने में? कोई दिक्कत नहीं है? खाना पीना बराबर मिलता है? आप ये देख रहे हैं घाघरा नदी के छोर पे ये प्राथमिक विद्यालय जो है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे लोग अपना घर छोड़ के आके रह रहे हैं। रीज़न क्या है? NTPC के मुआवजे की वजह से। इनके पास पैसा नहीं है, NTPC के द्वारा इनका ज़मीन हट लिया गया है, इनको मुआवजा नहीं दिया गया है। इसकी वजह से ये लोग प्राथमिक विद्यालय में आके रह रहे हैं। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? तो आप यहाँ पे क्यों रह रही हैं? NTPC ने घर गिरा दिया, मुआवजा मुआवजा बना है, मुआवजा बना है, मुआवजा नहीं मिला। कितना टाइम हुआ? साल भर से ज़्यादा हो गया। साल भर से ज़्यादा। कभी मतलब इसकी शिकायत नहीं की आपने? बहुत शिकायत है तो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? कि वो कैले है पकड़ा ला दिया मिट्टी। तो आवास की व्यवस्था कहीं नहीं करवाएं? आवास नहीं, पहली बात हमने आवास में नहीं जाएंगे, काफी हम आवास देख रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है इतने छोटे छोटे बच्चे लेके एक रूम में कैसे हमारा सबका पार तो होगा? यहाँ भी तो एक ही रूम में रह रही तो हैं। एक भी रूम बा तो भूसा घास वहाँ धरल है, लकड़ी पकड़ी वहाँ फेंकल है, भैंस गोरू ये वहाँ जानवर बांध आपका देना है? हाँ, तो जानवर लेके आप रह रही हैं। बताइए बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ते थे उनके लिए भी तो दिक्कत हो तो रही हमरा है। वो सबके तो घर दुआर ना है, तो हमरा वो सबके तो दिक्कत है। हमरा वो सबके घर दुआर दें, हमरा वो सबके पैसा दें, हमरा सब अपन घर दुआर बनवा ले, रहा अपने घर दुआर में। मुआवजे के लिए आप इस विद्यालय में रह रही हैं, मुआवजा हाँ। आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से चली जाएंगी। हाँ, हम सबके मुआवजा मिल जाएगा, हम सबके। चलिए यहाँ पे और कुछ महिलाएं से बात करते हैं। आपका करीब कितना मुआवजे वाला पैसा है? हम मुआवजा नहीं है, हम 10,000 हैं। अच्छा यहाँ पे आप तो आपको दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, खाना पीना बनाने के लिए आती हैं, इतने दूर से अपना ड्यूटी दे रही हैं। अब जब बच्चे पढ़ेंगे तभी खाना बनाएंगे, और नहीं तो कैसे खाना बनाएं? हम लोग का वेतन भी अभी नहीं मिला है तो इसी वजह से कहीं जो बच्चे नहीं पढ़ने आते, इसी वजह से वेतन तो नहीं रोका गया? हाँ, इसी वजह मतलब पता नहीं कि क्यों रोका गया। जैसे इसी स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये कमरा खाली नहीं है, धूप है इसलिए।
नहीं तो जो वेतन रोका गया उसका रीजन क्या है? जो बच्चे पढ़ने नहीं आते उसी लिए रहे भी नहीं मिला। कहीं भी, अन्य विद्यालय में भी नहीं मिल रहा है। तो रीजन क्या था? कोविड-19 के तहत रोका गया है। क्यों रोका गया है? पता नहीं हम लोग आप लोग पता नहीं कि वेतन आपका है, आपको पता नहीं करना चाहिए था। पूछे सर जी, ये बोले कि फिर जब सरकार देगा वेतन तभी तो मिलेगा, हम लोग थोड़ी ना दे रहे हैं आपको वेतन। कौन बोला? सर हेडमास्टर। अब मैम आपका क्या नाम है? मनन तारा आप यहाँ से कोई कर्मचारी है? आप यहाँ नए रहने वाले फिर कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? कितने परिवार वाले? ये कम से कम 2 पटीदार है, 3 पटीदार। पटीदार ना बताइए कितने कम से परिवार कम लोग? कुल मिला के 3-4 परिवार लोग रहते हमें हैं। 5-7 मने हमारे लोग हैं। आपके परिवार में 6-7 हाँ लोग हैं। हाँ 6 लोग हमारे परिवार में। साल भर हम लोग को यहाँ रहने के लिए हो गया और लिखावा पढ़ावा जाना है, मुआवजा बना 3 साल हो गए। हम लोग को मुआवजा दे दे, हम लोग यहाँ रहे कोनो जरूरी नहीं है। तो हमें लोग के पास मुआवजा दे के कोई जमीन दे के। आपने उनसे शिकायत नहीं की थी? हैं? ये सर बता रहे थे। ये सर तो लाके कहे हैं कि तो रहा जब देंगे तो जाएगा, तो हम लोग को दे दे, हम लोग चला जाएगा। शिकायत की थी कि नहीं इसकी? बहुत शिकायत बहुत शिकायत कर जाते, 10 दिन करके बहुत जाते, कागज डाले। लेकिन अभी नहीं रहा। मिल नहीं रहा अभी। जब मिलेगा आइए तो विशाल चल जी, जाएगा। इधर दिखा दीजिए लोग कैसे कैसी स्थिति में रह रहे हैं। ये इनका रहने का जगह नहीं, छोटा बच्चा यहाँ पे खाना खा रहा था, है नहीं वो। इधर आप बच्चे आप पढ़ना चाहते हो तो आप विद्यालय में रह रहे हो और बच्चे कभी मतलब जीवन कष्ट में है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे क्या करोगे? कैसे पढ़ोगे? आप तो खुद विद्यालय में हो, विद्यालय के टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं अन्य बच्चों को, तो आपको तब जब आपको बच्चे में नहीं है तो बच्चे अकेले क्या करेंगे? 4 बच्चे क्या करेंगे? पापा क्या करते हैं? पापा दुकान खोले हैं। दुकान खोले हैं तो उसे खाने मतलब खाने पीने की रहने की व्यवस्था हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब दुकान अब मजदूर कितना रहा मिली आदमी मजदूर? बोले देख मने का बोलिए। बोल बोल बोल। यहाँ पर भी इनसे बात करते हैं। आप इसके बारे में कहेंगे? इस विद्यालय में आप देख रहे हैं करीब, अरे आप भी कुछ बोल दीजिए। अरे आपके परिवार इसमें है? हाँ सब बोले हैं अरे अभी 1 साल से रह रहे हैं तो कुछ उसके बारे में कहेंगे? क्या परेशानी है तुमको? क्या परेशानी है आपको बताइए। क्या दिक्कत है? यही परेशानी है, घर गिरा दिया गया, हमारे पास कुछ ज़मीन पार कुछ है नहीं, सब वहाँ से निकाल दिया, हम लोग के स्कूल में कर दिए, बताए हम लोग कहाँ जाएँ, कुछ है नहीं मेरे पास, तो मुआवजा नहीं दिया गया कुछ था? नहीं दिया गया। उसके लिए अब नहीं किए थे? बहुत कुछ हुआ किया गया, सब कुछ जितना कागज पत्र हुआ तो दौड़ गया, वही मुझे सब किया दौड़ा गया कि पैसा भी नहीं, आप विवश काम हो नहीं गए हुआ। इस विद्यालय में रहने के लिए? एकदम कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या साल भर हो गया यहाँ पर रहते। तो ऐसे ही इसी तरीके से रहेंगे आप जब तक क्या आपको करें, मुआवजा मुआवजा नहीं मिलेगा? मिलेगा तो ऐसे रहेंगे, कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग, या तो कहीं दें तब भी छोड़ेंगे। तो चलिए आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर इसके बारे में बताइए। अरे बोल दीजिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ यहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते थे पहले हाँ। उनके उनके भविष्य के बारे में कुछ तो कहेंगे जब लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं रूम में। अरे उनके- तो अब भविष्य के बारे में क्या कहे हम लोग ये सब परेशान हैं। अब ये सबको वहाँ से गिरा दिया गया, हटा दिया गया। अब ये सब कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ रहेंगे? इनका तो भी कोई सहारा होना चाहिए। अब ये सबको स्कूल में उठा के कर दिए हैं, अब इनको जब तक मिले जुलेगा नहीं तो ये कहाँ रहेंगे? लड़के बच्चन का यापन कैसे करेंगे? डिस्टर्ब तो होगा हर चीज़ का, लड़के बच्चन का भविष्य तो खराब होगा। तो इनको तो हर जगह जाकर शिकायत करनी चाहिए कि शिकायत हमको अब- मुआवजा हमको जी, मिलना जी, चाहिए। जी। मुआवजा मिल जाए तो हम ये लोग जगह छोड़ के चले जी। जाएँ। सर वहाँ पे बता रहे थे कि डीन साहब का दौरा भी पड़ा था, आए थे, चेकिंग किए थे, निरीक्षण करके गए। तो उसी दौरान आप डीन साहब से कुछ तो बोले होते, वार्ता किए होते कि सर हमको हाँ, ये तो- परेशानी इसलिए हम यहाँ पे विद्यालय में आके रह रहे हैं। हाँ तो परेशानी है ही है, लेकिन अब कैसे परेशानी है? सबको बताया गया है कि हमको ये चीज़ का परेशानी है।
लोगों से ये पता चला, फिर भी ये एक साल से ऊपर हो चुका है, ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, 1 साल से ऊपर हो एक गया। साल से विद्यालय बंद है। हाँ, अगर स्कूल इसी है। तरीके से हर विद्यालय बंद हो जाए तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हाँ। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है तो ही है। भविष्य के बारे में लड़कों के बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। तो इसका कोई सुधार हो, कोई निष्कर्ष निकाले तभी तो होगा। अब ये कहाँ जाएंगे? चाहे मात्र एनटीपीसी के अधिकारियों की लापरवाही से ये सब हो रहा है। जो विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय आप देख रहे हैं, ये विद्यालय सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बंद पड़ा है। करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं सीमा वर्मा, IB24 अम्बेडकर।